हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी में मैं 11 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं। आज मेरा जो फर्स्ट स्लॉट होगा वो होगा टेस्ट सीरीज़। कल मैंने दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, तो आज मुझे ध्येय की टेस्ट सीरीज़ लगानी है। अभी मैं ध्येय का सेकंड पेपर लगा रही हूँ। ये फुल लेंथ पेपर है। टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो कल जो दृष्टि का पेपर था उसमें करंट अफेयर प्लस साइंस वाला था, बट ये फुल लेंथ पेपर है। इसमें सारे जीएस सब्जेक्ट, करंट अफेयर सारा मिक्स है। तो इसको लगाते हैं। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन देख रही थी, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे डायरेक्टली मतलब एल्कलाइन सॉइल के लिए पूछा गया है कि उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो उसका आंसर जिप्सम होता है। बट आपको कुछ चीज़ों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में जिप्सम नहीं दिया गया है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और भी डिफरेंट सब्सटेंस है, तो उनके आपको फार्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में 2-3 पेपर में ऐसे क्वेश्चन थे तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी। और नेक्स्ट मैंने एक चीज़ और देखा, कुछ जो इंडेक्स होते हैं ना उसमें इंडिया की रैंकिंग से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो इंडेक्स है वो किस पैरामीटर को यूज़ करके बनाया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स और यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इन दोनों का जो इंडिकेटर्स हैं वो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आई थिंक पीसीएस में 2 साल तो लगातार पूछा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से पैरामीटर्स होते हैं, किन पैरामीटर्स को यूज़ करके वाली रिपोर्ट को कंप्लीट किया जाता है। ये पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है। मैंने 89 क्वेश्चन किए थे और इसका जो एनालाइज है वो मैं सेकंड हाफ में करूँगी। तो सेकंड हाफ में आपको बताऊँगी कि मैंने कितना स्कोर किया है। ये वाला पेपर मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा था। अब मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है एनवायरनमेंट का। आज से मैं एनवायरनमेंट का भी रिवीजन स्टार्ट कर दे रही हूँ। इन्वायरमेंट मैंने अनअकैडमी से कंप्लीट की थी, उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे। अब मैं उसी को बार बार रिवाइज कर रही हूँ। मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आईयूसीएन से रिलेटेड। तो आईयूसीएन वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। जब मैंने वो टॉपिक को रिवाइज कर लिया उसके बाद मैं लिख के चेक कर लेती हूँ। तो आईयूसीएन में आपको मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो वर्नेबल होता है, इंडेंजर्ड होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये जो 3 कैटेगरी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि एनिमल और प्लांट को इस कैटेगरी में डालने के लिए कौन सी क्राइटेरिया होती है। तो वर्नेबल में होती है अगर 10 ईयर्स से 50% पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन हो गई है। इंडेंजर्ड में होती है 10 ईयर्स में 70% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में 90%। तो ये जो की पॉइंट है उसको हमेशा याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट टाइगर प्लस नेशनल पार्क। तो इन दोनों को कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट टाइगर का 2022 में सेंसस आया था, तो वाला सेंसस कंप्लीट कर लीजिए अगर आप पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि चांसेस है सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के। तो अभी मैंने नेशनल पार्क पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी मैंने नॉर्थ के कर लिया है, तो अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के नेशनल पार्क रिवाइज करेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के, फिर उत्तराखंड के। तो इन 4 स्टेट के सबसे पहले रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया में आएंगे। नेशनल पार्क बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यूपीएससी में तो करेक्टरिस्टिक भी पूछ देते हैं कि ये वाला जो नेशनल पार्क है उसमें कौन सा एनिमल पाया जाता है, बट पीसीएस में सिर्फ सिंपल ये पूछा जाता है कि ये वाला जो नेशनल पार्क है वो किस स्टेट का है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेट करता है। तो मैंने 4 स्टेट के नेशनल पार्क कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको भी रिवाइज कर लिया है। अब मुझे सेंट्रल इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट के, मतलब सारे जितने भी स्टेट के नेशनल पार्क है वो कंप्लीट करना है सेकेंड हाफ में। तो मुझे सारे नेशनल पार्क रिवाइज करने में 2 घंटे लगे। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे नेशनल पार्क याद करने में 5-6 घंटे लगे थे। तो मतलब धीरे धीरे ना टाइम रिड्यूस हो जाता है। फर्स्ट टाइम याद करने में थोड़ी मेहनत लगती है, फिर सेकंड और थर्ड रिवीजन में नॉर्मल टाइम लगता है। अब बज रहा है 3, लंच करने चलते हैं, फिर अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। आफ्टर लंच मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर मैं 2 जगह से प्रिपेयर कर, यूपीएससी के लिए मैं करंट विज़न आईएएस से प्रिपेयर कर रही हूँ, बट मैं इस साल यूपीएससी दे नहीं रही हूँ, तो मैं अभी करंट अफेयर को नहीं पढ़ रही हूँ। पीसीएस के लिए मैं घटना चक्र प्लस एक चैनल है उससे करंट अफेयर कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं जो टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ उसमें जो करंट के क्वेश्चन है उसको मैं बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ, बिकॉज ध्येय और दृष्टि में करंट अफेयर का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं ना, तो करंट वाला जो पोर्शन है उसको ज़रूर रिवाइज़ करिएगा।
मैं करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स भी बना रही हूँ, सिर्फ वीडियो वाले, जो वीडियो के हैं उसके नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे जो आपके नोट्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जल्दी से रिवाइज़ हो जाते हैं। जो घटना सार है उसमें सिर्फ मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ और स्टार बना दे रही हूँ, जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लग रही है। करंट अफेयर मेरी कंप्लीट हो गई। अब जो मेरा नेक्स्ट स्लॉट है वो है जो मैंने पेपर दिया था उसका एनालाइज़ करना। पेपर लगाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसका सल्यूशन देखें, अच्छे से एनालाइज़ करें, आप अपनी गलती को पहचानें कि आप किस जगह पे गलती कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी मैंने अपनी गलती ये पहचानी है कि मेरी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वीक है। मुझे लगा कि मैं करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर लूँगी, बट जब मैं पेपर दे रही हूँ तो मेरे करंट अफेयर बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो मैं बहुत कम क्वेश्चन कर रही हूँ करंट अफेयर के, क्योंकि मुझे गलत नहीं करने हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन करने हैं उतने करेक्ट हो जाए ना तो ज़्यादा चांसेस होते हैं अच्छे मार्क्स के। बट आपने अगर तुक्का लगाया, आपने ज़्यादा गलत कर दिया ना, तो ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी मुझे करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इस वजह से आपने देखा भी होगा कि मैं करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। तो मैंने टोटल 98 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मेरे 81 करेक्ट हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो करंट अफेयर से गलत हुए हैं। तो मुझे ये अपनी गलती लगी। और कुछ क्वेश्चन तो मुझसे धोखे से गलत हुआ है, मुझसे पढ़ने में गलत हो गया। इनकरेक्ट और करेक्ट वर्ड, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। जब भी एग्ज़ाम देना तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि आज भी मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सिर्फ इनकरेक्ट और करेक्ट वाली गलती पे गलत किया। तो अभी बज रहा है 8:30। मुझे एनालाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट उससे बेनिफिट भी हो रहा है, तो फिर मैं टाइम दे रही हूँ। तो अब आधा घंटा बाकी है 9 बजने में। तो मैं सोच रही हूँ फिर से करंट अफेयर करती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर मेरी वीक है, ये मुझे मानना पड़ेगा। तो मैंने करंट अफेयर रिवाइज़ किया आधे घंटे, फिर अब बज रहा है 9, एंट्री क्लोज़ करते हैं और चलते हैं। और मैं जैसे ही बाहर निकली बारिश हो रही थी। आज बारिश का मौसम कैसे आ गया, और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और लाइट भी चली गई थी। फिर मुझे कौन अचानक आ से गया मुझे लेने? लाइट चली गई थी और बहुत ज़्यादा चलो। अंधेरा हो गया था, तो इस वजह से पापा मुझे लेने आ गए थे। तो मुझे खुशी भी हो रही थी, पता नहीं क्यों, वो भी बहुत कम डिस्टेंस पे मेरा घर है, तो भी तो यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह से मैगी खाने का मन था। इतनी डेडिकेशन दिखा रही थी, अंधेरे में मैगी बना रही थी। काश थोड़ा सा डेडिकेशन और आ जाता तो मैं रात को 1-2 घंटे और पढ़ लेती, मतलब पढ़ाई में डेडिकेशन आ जाए, मतलब ये मेरा कहने का मतलब है। तो अब आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय।